टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चों भाई कितनी दफा कहा है अपने कोप में पिया करे चाय, ये इसमें क्यों? सीमा मैडम देख लेंगी तो डांटेंगी मुझको। अच्छा बाबा, अच्छा बताओ क्या हिसाब बना, लाओ। ऐसे तो ना पूछे, मैं कौन सा रक्षा चला रहा हूँ? अरे नहीं बाबा, रक्षा नहीं चलाते हो, लेकिन हिसाब किताब तो होगा ना महीने का। तनख्वाह में हिसाब कैसा? वो तो महीने के एंड में पूरी आने दिया करें। नहीं बाबा देखो, हिसाब अपनी जगह जरूरी है। अब दफ्तर की तुम्हारी तनख्वाह हो गई 20,000 रुपए, घर के काम काज की हो गई 10,000। अब दफ्तर के काम के निकाल दो 8 घंटे, पीछे बचे 16 घंटे, ठीक है जी। तो 16 घंटे में से 8 घंटे तुम सोते रहते हो रात में। वो तो सारे सोते हैं। अरे बाबा सब नौकर तो नहीं है ना बाबा, तुम नौकर हो। हाँ तो बाबा उन 8 घंटों में से तुम नहाते हो, खाते हो, पीते हो, बाथरूम जाते हो, तो कुल मिला के हम उसमें से निकालते हैं 1 घंटा। बस 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 मैं समझ गया, इसके मतलब घर के काम की तनख्वाह गई। अरे नहीं बाबा नहीं, मिलेगी बाबा मिलेगी, लेकिन हिसाब किताब के बाद। अब दफ्तर तुम कौन सा जाते हो बाबा? 2-3 दिन जाते हो, बाकी पूरा हफ्ता घर में पड़े रहते हो। तो घर में होता हूँ तो डील्स भी तो करता रहता हूँ। अरे बाबा वो तो डील्स करते हो ना, दफ्तर का काम तो दफ्तर में होता है। दफ्तर तुम जाते नहीं हो, घर पे बैठ के सारा काम कर रहे होते हो, वो भी कुल मिला के 2-3 घंटे में सब काम पूरा हो जाता है। बच्चू भाई सीमा मैडम ही को मेरे दफ्तर का हिसाब किताब करने दे। नहीं बाबा नहीं, उसको बेवकूफ बनाकर तुम पैसा लूटते हो। अब एक बात तो सोचो जरा, अगर तुम कहीं और रह रहे होते, तुम्हारा ऑफिस आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, सोने का खर्चा, बाबा ये कौन देता? मैं ही देता, आपसे तो तनख्वाह नहीं दी जा रही। हाँ बाबा, अगर ये सब कुछ मिला लिया जाए ना, तो कुल मिला के कुछ पैसे तुम्हें हमें देने चाहिए। हैं? बच्चू भाई क्या बात कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। अब मैं इतना जालिम भी नहीं हूँ, बस हिसाब का थोड़ा पक्का। पक्का? सीमा मैडम शोर करेगी। अरे बाबा बाबा, अरे बाबा मेरी चाय है उसमें। भैया बनते तो 30,000 थे, लेकिन दिए कितने? 10,000 दिए ना। कंजूसों की लिस्ट अगर बने ना तो टॉप पे जो है ना बच्चू भाई का नाम होगा। चलो खैर, इस शूम आदमी से भी मैंने 2 लाख रुपए की बचत कर ली, बड़ी बात है। 200-300 हो गए। अरे 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 बाबा ये कौन है? मैंने पूछा इनसे, लेकिन ये तो सीधा अंदर ही घुसे आए। व्हाट? तुम हमको नहीं पहचानता? नहीं। सीरियसली तुम हमको नहीं जानता? माफी चाहता हूँ, मेरा जानवरों में ना उठना बैठना थोड़ा कम है। बच्चू भाई शायद पहचान ले। हाँ बाबा मुझसे बात करो बाबा, तुम कौन है? माय गॉड, तुम भी वही सवाल करता है? तुम वाकई हमको नहीं पहचाना? नहीं बाबा, मैं जिन जानवरों में बैठता हूँ बाबा वो सब हलाल है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तुम हमको जानवर बोलता? अरे बाबा इसलिए में हमने तुमको कुछ बोला, ये शुक्र करो बाबा, वरना बगैर बोले ना इस घर से धक्के देके बाहर निकाल देते। हाँ माय गॉड, तुम लोग इस तरह नहीं मानता, हमको अपना तारुफ खुद करवाना मांगता। हम अंकल सैम अभी अमेरिका से आता। अरे अमेरिका से तो बहुत सारे लोग आते हैं, सबको थोड़ी जानते हैं हम। माय गॉड, मैं हाशमत का फ्रेंड, दोस्त सीमा का चाचू, किधर है वो दोनों? कहाँ है ये हाशमत? हाशमत अरे यार, किसके दम पे पैर रख दिया तो चीख रही है? हाशमत तुम हमको नहीं पहचानता? तुम्हारे पहचानने में कोई इनाम है, कोई कैश है तो सोच सकता जी। अरे क्या करता है मैन, हम तुम्हारा बचपन का दोस्त समंदर खान उर्फ सैम। समंदर खान है? हाँ बिल्कुल, समंदर खान आ गया, समंदर खान आ गया, समंदर खान है। माशाल्लाह जी, ये क्या हुलिया बनाया। और ये सेम क्या है? अब देखो हाशमत, हम कुछ अर्सा पहले अमेरिका जाता,
उधर रहता। उधर लोग हमको समंदर खान नहीं जानता, शैम के नाम से मशहूर है हम। लोग तो परेशान हो गए थे ना जी कि तुम किधर गायब हो गया। लोग तो कह रहे थे कि तू लोगों का बात नहीं सुनने का है हशमत। लोग तो ये भी कहता है कि हशमत जो है ना वो बहुत ईमानदार है। ऐसा कुछ नहीं है ना? तो बात ये है कि लोगों की मानेगा ना तो किधर का भी नहीं रहेगा। आप अमेरिका से यहाँ आए, आपको कैसे पता कि सेठ हशमत यहाँ है? अरे बाबा, हम हशमत के घर गया था, उधर उसका सरमेट वो नौकर बोलता कि हशमत इधर मिलता। चलो अब आ गया ना तो पानी वानी पी के जाओ। व्हाट? हम तुम सबको अपने साथ अमेरिका लेने आता। हेलीकॉप्टर रात को आएगा या साथ लाएं? ये आदमी मुझे कुछ मशकूक लगता। मुझे तो आप आदमी ही नहीं लगता। ये मेरा दोस्त है जी, इसके साथ बदतमीजी नहीं करने का, क्योंकि मैं आदमी थोड़ा कट्टा तो थोड़ा मीठा जी। मीठा में मजा आया। पानी लेकर आने का। जाओ बाबा, पानी लाओ, जाओ। अच्छा बाबा, अंकल सिम की बात तो बताओ। हमने तुमको कितनी बार बोला हमारा नाम अंकल सैम है। अरे बाबा, जो भी है। ये कौन है भला? मेरे कमरे में क्यों बिठाया और सारा लुंडा लुट कर आ गया है क्या? अरे बाबा जरीना, तमीज से बाबा, ये अंकल है, सिम है। सिम मतलब डबल सिम? अब हम तुमको कितनी बार बोला कि हमारा नाम अंकल सैम है। अरे भला जो भी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा जरीना, ये वो सीमा के बाबा दूर के चाचू हैं। दूर के? कितनी दूर के भला? बाबा वो दूर के बाबा, अमेरिका के। अमेरिका के? अरे अल्लाह बाबा, मैंने तो सुना है कि अमेरिका में बहुत सुठे सुठे मानू है। सुठे ये क्या पीती है? आई मीन सिगरेट पीती है? अरे चले बुढ़े चुचे का मतलब है कि सोना छोकरा खूबसूरत मानू। पापा, इस मासी ने हमको चरिया बूढ़ा कैसे बोला? अरे जब इतने सारे कपड़े पहन के बैठोगे तो चरिया ही कहूंगी ना। जरीना तमीज से बात कर बाबा। अदा तुमने सुना, इस लुंडे के कांसलर ने मेरे को मासी बोला। हाँ बाबा, आपने मासी क्यों बोला? ये गलत बात की अंकल टॉम आपने। कितनी बार बोला कि हमारा नाम अंकल टॉम अंकल सैम है। अरे बाबा, तुम क्या हर मिनट में अपना नाम बदलता है क्या? ये नहीं है, वो नहीं है, बाबा नाम है क्या? हमारा नाम पहले भी अंकल सैम था, आज भी अंकल सैम है और कल भी अंकल सैम होता। अरे वाह 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 वाह, ये तो बाबा नारा हो गया। जब तक सूरज चांद रहेगा इस चरिये का नाम अंकल सैम रहेगा। बस अब हम तुम दोनों को कोई अमेरिका का बात नहीं बताएगा। ठीक है, हमको बताने की जरूरत भी नहीं और हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे। हरो बरो हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, बता रहे हूँ। अरे बाबा जरीना, तू अंकल सैम से लड़ाई ना कर बाबा। ये अच्छी बातें बता रहे बाबा, वो सुन बैठ के। वैसे ये खातून तुम्हारी खाला है क्या? अरे ओ खाला होगी तेरी बीबी, समझे? मैं इसकी खाला नहीं, इसकी बहन हूँ और अभी तक मैं कवारी हूँ। वैसे अंकल, मेरे को अगर कोई खूबसूरत छोकरा अमेरिका में मिल गया ना तो बाबा मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। ओ, अमेरिका में तो एक से एक लड़का होता। अमेरिका जैसा शहर दुनिया में नहीं होता। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, अमेरिका शहर है या मुल्क है? हम तो इतना बड़ा करोड़पति कि हमको अमेरिका शहर लगता है, शहर। आप वहाँ के करोड़पति हो और हम लोग यहाँ के करोड़पति हैं। अरे बाबा, आप सब छोड़ो, आप वहाँ की बातें बताओ। क्या बताएगा मिस्टर बच्चो? वहाँ का बिल्डिंग बहुत बड़ा है, वहाँ का सड़क बहुत बड़ा है, वहाँ का हर चीज बड़ा बड़ा है। वहाँ का बिल्डिंग इतना बड़ा है कि वहाँ से अगर कोई कूदता है तो रास्ते में उसका हार्ट अटैक हो जाता है। और हुस्न, वाह वाह, हुस्न वहाँ का लड़का इतना हसीन है कि उनको इन जैसा हसीन औरत ही बहुत पसंद है। अरे बाबा, बस वहाँ पहुँचते ही ना हम लोग सिंधी गाना शुरू कर देंगे। मोर तो टिल्ले राणा, मोर तो टिल्ले, सासन चाचा ने दे कुल्ले, सासन मामा ने दे कुल्ले, ओ राणा राणा मोर भले तो टिल्ले। बुढ़े बुढ़े निकले जा रहे। सॉरी अंकल, सिंह सिंह। क्या बताऊं, अमेरिका का जिंदगी बिल्कुल अलग होता है। सब खुश रहता है, सबके पास बहुत पैसा 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 होता है। आप बता रहे थे कि खूबसूरती भी है? हाँ होता। अरे जरीना, ये फजूल की बातें करके इनका दिमाग खाना छोड़ो, उन्हें भी तो कुछ बात करने दो। और अंकल, आप खाना खा के ना रेस्ट कर लीजिएगा। हाँ वो तो हम कर लेता। ये हशमत नजर नहीं आता है, किधर होता? अंकल, ये आपके बोलने के अंदाज को क्या हो गया? आप ऐसे तो बात नहीं करते थे। अरे बेटी, हम अमेरिका में सिर्फ इंग्लिश बोलता है, उर्दू हम बोलता है, बस वो क्या बोलता है, टूटा फूटा आता है।
अरे बाबा, हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग भी भर पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। या बिल्कुल फड़ बोलेगा सब। बाबा मैं भी। क्यों, तुम गूंगा होता है, तुम भी बोलेगा, सब बोलेगा। वैसे ये खाना कौन बनाता? क्या बाबा आपको खाना अच्छा नहीं लगा? एक मिनट बाबा, एक मिनट। जाने, ओ बाबा जाने, जी 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 इधर आ बाबा। नहीं, हमको खाना बहुत टेस्टी लगता है। ये कौन बनाता? इस नाचीज जानी ने अंकल। चीज इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। ओ, हम तुमको अपने साथ अमेरिका ले जाता, वहाँ हम इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलता, उधर हम तुमको हेड शेफ बनाता। अच्छा, अरे जाने तुम कहाँ जा रहे हो? वो अपना इस्तीफा लिखने सीमा मैडम। अरे बाबा तुम नहीं जा सकते हो बाबा अमेरिका। अमेरिका अमीर लोग जाते हैं, तुम एक तेरे गरीब आदमी। हेड शेफ बन के जाऊंगा। अंकल से बताएं। बाबा वैसे अंकल टैंक एक बात तो बताएं। अंकल टैंक नहीं, अंकल सैम। अच्छा, क्या हम लोग अमेरिका जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है, ये कोई मसला होता है? अरे बच्चों क्या हो गया आपको? क्यों तंग कर रहे हैं अंकल को? इन्हें आराम करने दे। अरे बाबा तुमने इनको खड्डा खोदते हुए देखा है बाहर? जो आराम करने दे, आराम करने दे। आप बताएं। ठीक है, फिर आप जाएं अमेरिका और वहां जाके भीख मांगिएगा। अरे बाबा भीख क्यों मांगेंगे? अपने बड़े खोलेंगे बाबा, बड़े। वाह वाह वाह, क्या आइडिया बोलता है। लेकिन वहाँ इसको बड़ा नहीं बोलता, फार्म बोलता है, फार्म। और वहाँ ये काम बहुत चलता है, लेकिन इसके लिए पैसा बहुत मांगता है। बाबा पैसे की फिक्र मत करो बाबा, पैसा बहुत। सैम अंकल, बच्चू भाई के पास बहुत पैसा है। क्यों? सैम अंकल, मीठा खाएंगे आप? क्या बात बोलता है। मैं ले आता हूँ, नहीं भी खाते तो मैं ले आता हूँ। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। आप ही संभाले इसे। आप ही संभाले। सड़े थी। अरे बाबा नहीं बोला कर बार बार। चलो तो फिर तुमने क्या सोचा? बाबा हमने फैसला कर लिया, हम सब कुछ यहाँ से बेच कर ना कारोबार, वहाँ अमेरिका में कारोबार करेंगे। गुड, वेरी गुड। एक बात याद रखने का, ये जो तुम्हारा जो पैसा है ना, वो साथ ले जाना नहीं मानता। एयरपोर्ट पे जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, इनकम टैक्स वाले पकड़ता। बाबा फिर कैसे ले जाएंगे बाबा? डोंट वरी यंग मैन, घबराने का नहीं। मैं काम करता है, वैसे ये काम मैं करता नहीं, लेकिन तुम्हारे वास्ते और तुम्हारे वास्ते ऐसा करता है कि तुम्हारा ये पैसा हम अपने अकाउंट में डालता, उधर जाके हमारे बैंक से निकाल के तुमको देता। थैंक यू अंकल डैम सही, ये हुई ना बात। अंकल डैम नहीं, अंकल सैम। अरे बाबा वही उसे वही। अच्छा, ये सब काम जल्दी करने का बचा। हाँ, क्योंकि हमको अमेरिका जाना मांगता है, ये तुम लोगों के वास्ते हम इधर ठहरा, वरना हमारा तो 2 घंटे के बाद फ्लाइट होता। अरे बाबा आप फिक्र ही मत करें, हम जल्दी से बेच कर निकलेंगे अमेरिका। लेकिन बाबा वो वीजा वगैरह का क्या होगा? वो हमारा जिम्मेदारी होता। अब पासपोर्ट बना हुआ है। पासपोर्ट बाबा वो कासिम पोर्ट और कराची पोर्ट तो है, लेकिन वो बहुत दूर है, पास में कोई पोर्ट नहीं है। ये लीजिए जनाब चाय है। तो इसका मतलब ये है, कपड़े तय करना शुरू कर दूं? हाँ बाबा बिल्कुल तय करना शुरू कर दो, हमारे कपड़े भी और अपने कपड़े भी बाबा। बाबा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे कपड़े अमेरिका जाने के लिए और तुम्हारे कपड़े गांव वापस जाने के लिए। ये तो ज्यादती वाली बात है बच्चू भाई। वहाँ घर नहीं होगा, वहाँ लोग नहीं चाहिए होंगे आपको, दफ्तर भी होगा, कौन ख्याल रखेगा? अरे बाबा इन्होंने बताया है अमेरिका में सब अपना काम खुद करते हैं, और वैसे भी बाबा मैं लंबी सी बिल्डिंग में बाबा बड़ों का फार्म खोलूंगा, उधर तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। बस बाबा अब टाइम ज्यादा जाया मत करो, जाओ जाकर वापसी की तैयारी करो। और हाँ बाबा तुम्हारे हिसाब की बात है तो वो सुबह तो मैं कर चुका हूँ ना, 2-4 दिन के 100-200 रुपए बनते हैं, वो जाते हुए ले लेना। चलो जाओ शाबाश। अरे हाँ ले चल जा अब। बाबा आप चाय पियो। तू तो हमें वहां पे जाके भूल जाएगा। ये तो अभी से मगरूर हो गया। अरे नहीं बाबा ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, बात करूंगा मैं तुमसे। लेकिन हाँ बाबा एक बात बता दूं, ज्यादा लंबी देर बात नहीं करूंगा बाबा, मैं उधर जाके मैं बहुत मसरूफ आदमी हो जाऊंगा। तुझे तो जैसे मालूम है ना कि उधर क्या क्या चीजें और कौन कौन सी जगह। हाँ बाबा मुझे सब मालूम है, वहाँ सब बड़ा बड़ा होता है।
बड़ा बड़ा? हाँ बाबा, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बाड़े, बड़ी बड़ी भैंसें बाबा, बड़े बड़े दूध के डब्बे। तुझे तो सब पता है। हाँ बाबा, और ये सब अंग्रेजी में होगा। एक बात मुझे मालूम नहीं है लेकिन। वो क्या बाबा? वहां पर सबसे बड़ा तू ही होगा। सबसे बड़ा? हाँ बेवकूफ। अरे बाबा, तुम जाहिल लोगों को क्या पता बाबा अमेरिका में क्या होता है। बाबा तुम लोग इसीलिए ना गरीब के गरीब रह गए हो। देखना मैं अमेरिका जाके कैसी जिंदगी गुजारता हूँ, तुम लोग जलते रहना पूरी जिंदगी। चलो बाबा उठो, जाओ, चलो जाओ, जाओ बात करता है, चलो जाओ बाबा। क्या हो गया? तुम हमको यहाँ क्या करवाने लाता? देखिए अंकल साहब, सब लोग अमेरिका जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। कौन बोलता तुम नहीं जाता? तुम जरूर जाता। हम तुमको बोला है कि तुम हमारा रेस्टोरेंट में हेड शेफ बनता। सच्ची? अंकल साहब, मेरे पास तो पासपोर्ट भी है। ओह मैन, क्या बोलता है? इसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेरा मतलब है कागजात के लिए पैसा बनता है। अंकल साहब कितने पैसे लगेंगे? ज्यादा नहीं, बस 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए तो नहीं। तुम एक काम करता, तुम हमको 2-3 लाख देता, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करता। वो भी नहीं है। तो फिर ऐसा करो कि तुम अमेरिका नहीं साहिवाल जाता। मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए, जिंदगी भर की जमा पूंजी। ठीक है, चलेगा। तुम ये सारा पैसा भी हमको देता, हम तुम्हारा सारा काम करता। सच्ची? हाँ बिल्कुल। अंकल सैम कभी झूठ नहीं बोलता। पूरे अमेरिका में अंकल सैम इसलिए मशहूर है कि वो बहुत ईमानदार है। यू नो दैट? हाँ अंकल साहब, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, खुफिया रहे ये काम, पता ना चले। फिक्र नहीं करो, सबसे पहले तुम अमेरिका जाता। अच्छा फिर एक काम करें, आप यही रुके, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। ये दीजिएगा। ये क्या? तुम हमको चिंदी चोर समझा? इसमें तो वो क्या होता है, चिल्लर होता है। जब चिल्लर लोग मुझे इस तरह पैसे देंगे तो मैं इसी तरह जमा करूंगा। मैं तो सब पैसे ले आऊं, आपको पसंद नहीं तो मैं वापस कर देता हूँ, कोई नोट ले आता हूँ। नहीं, चलेगा। बस 1 लाख पूरा होने को मांगता। अरे 1 लाख क्या, ये ले आप 20 रुपए एक्स्ट्रा रख ले। और बोले कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा तू गम नहीं कर, मैं अमेरिका जाऊंगी ना तो कोई खूबसूरत छोकरा देके ना शादी करूंगी, और वहां पर ना कोई छोकरा देके ना मैं तेरी भी शादी करा दूंगी। जरीना तुम कितनी अच्छी हो ना। अब अच्छी तो हूँ बाबा, मैं खूबसूरत भी हूँ। बस तुम वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। अब लो भला, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुझे भूल जाऊं? बाबा मैं अमीर हो गई तो मैं अपने गरीब दोस्तों को नहीं भूल सकती। तुम क्या वहां हमेशा के लिए जा रही हो? अरे बाबा मेरे को तो बचपन में ही कहते थे कि बाबा मैं तो अमेरिका के लिए बनी हूँ। तुम वहां काम क्या करोगी? मैं थोड़े काम करूंगी, काम तो अदा करेगा। कारोबार, दूध का पलादा। वो वहां पे अंग्रेज लोग है ना। अरे चोर चरी, तू नहीं समझेगी। सच में बहुत मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो समझना। अच्छा चल ना भला, तेरे को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी ना, जैसे ही जाऊंगी ना सबसे पहले मैं तेरे को बताऊंगी। अच्छा भला अब तू जा ना, मेरे को बहुत सारी पैकिंग करनी है, काम वाम भी करना है ना बाबा। ठीक है? दुआ करना मैं खैरियत से पहुंच जाऊं। अल्लाह हाफिज। अमेरिका जाएगी, बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे 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 अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो जानी भाई, बड़े प्यार से। आप इंसान ही इतने अजीम और प्यारे हैं, बंदा करे तो क्या करे। ज्यादा मक्का ना लगाओ जानी भाई, मुझे पता है। काम की बात करो। मैं इतने प्यार से आपकी तारीफ कर रहा हूँ और आप इतने प्यार से मेरी बेइज्जती। अच्छा खैर छोड़े, इधर कान इधर लाए। ये है वो बात। अरे जानी भाई खुदा की कसम दिल खुश कर दिया। दिल कर रहा है मुंह चूम लूं। नहीं अभी नहीं पूछा, अभी मुंह में मत चूमा, अभी मत चूमा, बैठ जा। जानी भाई आपका भाई यूं गया और यूं ही आया। अबे भाई तू रकम लेके आएगा तो अमेरिका जाएगा ना। जानी भाई आपका भाई तो अमेरिका जाएगा, अमेरिका। या मेरा गुड्डा, उठ जा, आओ। अच्छा हाँ जल्दी आ जाना बेटा। चलो शाबाश। भाई कोई लीचड़ आदमी है, अल्लाह करे ये पैसे दे दे तो मेरे लाख रुपए बच जाएंगे।
वो पैसों वाला बैग। बाबा ये संभाल के रखना बाबा, इसमें करोड़ों रुपए हैं। वो सीमा बेटी, आप लोग ऐसा करो कि आप एयरपोर्ट पहुंचो, मैं अलग से आता है। लेकिन अलग से क्यों अंकल? कैसी बातें करते हो? हम तुमको बोला कि एयरपोर्ट पे कैश नहीं ले जाता, ये हम अपने बैंक अकाउंट में इधर डालेगा, जब तक हम वहां पहुंचेगा पैसा हमको मिल जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है, आप जाओ, हम आपको एयरपोर्ट पे मिलेंगे, जाओ। अरे बाबा घंटों में पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन दूल्हा कितनी देर में मिलेगा? ओहो ज़रीना, तुम तो चुप करो। बाबा आप जाओ, हम एयरपोर्ट पे मिलते हैं आपसे, ठीक है? जाओ जाओ बाबा, ठीक है, ये जाओ। मुझे तो छोड़ो। इसको कोई जानता है? नहीं बाबा, इसको हम नहीं जानते ये कौन है। कैसी बातें कर रहे हैं बच्चे भाई? अरे बेग साहब, ये हमारा नौकर कम मैनेजर था जानी, आप कैसे भूल गए इसे? अरे बाबा ये कल से लापता, हमने इसको नौकरी से निकाल दिया है। ये एयरपोर्ट पर जाली वीजे और जाली पासपोर्ट पर अमेरिका भागने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया है ये सब तो मैंने सैम अंकल के कहने पे किया है। ओ समंदर खान, मशहूर इश्तिहारी मुजरिम। मुजरिम? हाँ मुजरिम। ये 10 साल पहले भी लोगों को जाली पासपोर्ट और जाली वीजों पर गैर मुल्क भेजता रहे और पकड़ा गया है ये। लेकिन बाबा हमारा पासपोर्ट वीजा तो असली है ना। और जाइलो, और मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? ये 10 साल की कैद काट के वापस आया है और आते ही फिर इसने गबन शुरू कर दिए। अभी भी 10 लोगों को टोपी करा चुका है और इसकी एक एक रिपोर्ट है मेरे पास। हमको नहीं मालूम होता ये सब क्या होता है। ये सब एक्टिंग करने की हमारे सामने जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोल। वो अब देखिए, ठीक है ये सब काम मैं करता हूँ, लेकिन इस घर में आना और ये सब करना, इसका मुझे सेठ हशमत ने कहा था, और कहा था कि जितने भी पैसे मिलेंगे ना वो आधे में बांट लेंगे। क्या? ये सेठ हशमत है कहाँ? आगे आगे बाबा आगे। मैं आगे एयरपोर्ट जाने के लिए पुलिस को बुला लिया। अच्छा सिक्योरिटी ना, सिक्योरिटी। अरे बाबा मेरा बैग दो, वापस करो ना, सब कुछ बिकवा दिया है मेरा। शुक्र करें आपको तो मिल गया, मेरा तो 1 लाख जाया हो गया और मार अलग पड़ी है। तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ जानी, तुम हम सबको धोखा देकर यहाँ से भाग रहे थे, अब देख लेना लालच का अंजाम। जिसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि तुम सब लालच में आ गए थे, और अब 2 लोगों के साथ जो कुछ होने जा रहा है वो इंतहाई बुरा होगा। वो 2 लोग कौन लिए? चलो तुम, और सेठ हशमत तुम भी चलो। अरे भाई कोई बांध के रखो इसको। बच्चों कंट्रोल करें। देखा बंधा हुआ ही है। अरे बांधा हुआ नहीं, इसको फालतू कहते हैं। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, 20 साल का हूँ मैं, 20 years only। बाबा साईं कुछ तो शर्म करे, ये मेरी दोस्त है। अरे वाह लड़की, अरे तुम्हें देखकर तो सबकी याद चली जाएगी। लगता है मोची ने सुलेमानी धागे से इनका सर सिया। अरे भला बस भी करे, इससे आगे हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये कौन है आंटी? इसको निकालो ना भैया। तुम इससे बात करो। अब पहले एक नंद कम थी क्या, जब उस बुड्ढे देवर को भी यहाँ साथ रख के पालना पड़ेगा। ये बात तो मैंने सोची नहीं थी। हाँ मुझे उससे 50,000 रुपए लेने थे यार। 50,000 रुपए किस खुशी में? ओ बाबा शादी करनी है, एक लड़की पसंद आ गई मुझे, उसके घर वालों को जो है मिठाई भी भिजवानी है। इम्प्रोवाइसी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा